जय और वीरू। एक गांव में जय और वीरू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो हमेशा एक साथ खेलते थे, मजे करते थे और एक दूसरे को अपना सच्चा दोस्त मानते थे। दोनों थे तो एक दूसरे के ही तरह, पर दोनों में एक ही फर्क था। जय बात बात पर किसी भी चीज से डर जाता, लेकिन वीरू हमेशा हिम्मत से काम लेता था। जय को वीरू की ये बात बड़ी पसंद थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो वीरू की तरह निडर नहीं बन पाता था। एक दिन हुआ यूं कि जय और वीरू ने सोचा कि आज कहीं सैर पर चलते हैं। उनके गांव के पास जो जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच एक बड़ा आम का पेड़ था, जिसके आम बड़े मीठे और रसीले होते हैं। ऐसा उन्होंने कई लोगों से सुना था। बिरजू ने कहा, चलो आज वहीं चलते हैं। तो जय बोला, ना बाबा ना, जंगल में जान को खतरा हो सकता है। इस पर वीरू बोला, मैं हूं ना, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। जय को वीरू की बात से थोड़ी हिम्मत मिली और वो डरते डरते ही सही वीरू के साथ निकल पड़ा। वो दोनों चलते चलते बातें करते गांव से बाहर निकल आए कि तभी एक आवारा कुत्तों का झुंड उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उनकी तरफ देख के जोर जोर से भौंकने लगा। जय बड़ा घबराया, उसके पसीने छूट गए, हाथ पैर थर थर कांपने लगे। उसने कपकपाती हुई आवाज में वीरू से कहा, वीरू, ये 5 हैं और हम सिर्फ 2, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। इस पर वीरू बोला, डटे रहो। जय कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन वीरू ने पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई और उन कुत्तों से नज़र मिलाकर उनकी तरफ चल पड़ा। ये देखकर अब कुत्तों को डर लगा। उन्हें लगा वीरू उन्हें पीटने वाला है और वो डर के मारे दुम दबाकर भाग गए। जय देखता ही रह गया। उसे वीरू की हिम्मत पर नाज हुआ और उसने मन में कहा, तो ये राज है वीरू का, डर लगे तो डटे रहो, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। दोनों फिर निकल पड़े और चलते चलते जंगल में दाखिल हुए। जंगल घना होने ही जा रहा था कि तभी जय और वीरू के सामने एक शेर कूद पड़ा। वो उन्हें देख के जोर से दहाड़े मारने लगा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। जय घबराया, लेकिन उसने मन में कहा, डटे रहो, और ठीक वही करने लगा जो वीरू ने कुत्तों के साथ किया था। उसने वहां पड़ी एक लकड़ी उठाई और शेर से नजरें मिलाकर शेर की तरफ बढ़ने लगा। तभी वीरू ने उसका हाथ थामा और कहा, भागो। जय चौंक गया और वीरू उसका हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ने लगा। वो दोनों दौड़ते दौड़ते जंगल से निकले और गांव की तरफ भागे। शेर ने जंगल छोड़कर गांव की तरफ जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो जानता था गांव में उसकी जान को खतरा हो सकता है। वो चुपचाप जंगल में लौट गया और जय वीरू की जान बच गई। जब दोनों गांव तक पहुंचे और अपना होश संभाला तो जय बोला, वीरू, तुमने 5 आवारा कुत्तों के सामने बहादुरी दिखाई, लेकिन एक अकेले शेर के आगे हिम्मत हार गए। मैं तो तुम्हें बहादुर समझ रहा था, लेकिन तुम तो मेरी ही तरह डरपोक निकले। इस पर हंसकर वीरू बोला, डर बहुत स्वाभाविक होता है। दुनिया में हर किसी को किसी ना किसी बात का डर लगता ही है, लेकिन डर पे काबू पाने के लिए हमें हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी सोच को सकारात्मक और जागरूक रखना चाहिए। ठंडे दिमाग से डटने का या हटने का निर्णय लेना चाहिए। जय सुनता रह गया। वीरू ने उसे समझाते हुए कहा, वो कुत्ते हमारी जान के लिए खतरा नहीं थे, इसलिए मैंने हिम्मत से काम लिया, लेकिन शेर के साथ हम वही करते तो वो पक्का हमें खा जाता, इसीलिए मैंने भागने का निर्णय लिया, समझे? जय बोला, समझा। डटे रहना और डर का सामना करना बहादुरी की निशानी है, लेकिन जान को हानि हो तो पीछे हटना समझदारी की निशानी है। हम सोच समझकर दोनों में से जो भी चुने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सकारात्मकता से डर पे काबू पाना जरूरी है, क्योंकि डर के आगे जीत है। सच्चे दोस्त।
ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था समर तो दूसरे का नाम था अमर। समर और अमर साथ मिलके बड़े मजे करते थे। कभी कभी लड़ते झगड़ते भी थे, पर हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। सही मायनों में दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त थे। एक दिन समर और अमर ने सोचा कि साथ मिलकर किसी सफर पर जाना चाहिए, और दोनों ने मिलकर सफर की जगह सोची, चंगुस्तान का रेगिस्तान। बस फिर क्या था, दोनों निकल पड़े चंगुस्तान के रेगिस्तान की तरफ। चलते फिरते ढूंढते खोजते दोनों चंगुस्तान के रेगिस्तान में पहुंच गए। बड़ा खूबसूरत रेगिस्तान था वो, लेकिन उसे पार करना उतना ही मुश्किल था। लोगों ने उन्हें ऊंट पर बैठकर सफर करने को कहा, लेकिन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। दोनों ने कहा, यह रेगिस्तान हम अपने पैरों पर चलकर पार करेंगे, और दोनों निकल पड़े। चलते चलते दोपहर हो गई। सर पर कड़ी धूप और पैरों तले तपती हुई रेत उन दोनों का सफर मुश्किल बनाने लगी। फिर भी गिरते संभलते दोनों चलते रहे, और चलते चलते अचानक अमर का संतुलन बिगड़ा। वो लड़खड़ाते हुए समर के ऊपर जा धमका, और समर रेत में गिर गया। रेत उसके नाक और मुंह में चली गई, और चोट लगी वो अलग। समर गुस्से से आग बबूला हो गया। इससे पहले कि अमर उससे माफी मांगे, समर ने गुस्से से अमर को एक चाटा मार दिया। अमर ने उफ तक नहीं की। उसने बस रेत में लिख दिया, आज मेरे सच्चे दोस्त ने मुझे चाटा मारा। समर देखते ही रह गया, और अमर आगे निकल गया। कुछ और घंटे चलने के बाद अमर और समर को हरियाली नजर आई। इसका मतलब यही था कि उन्होंने चंगुस्तान का रेगिस्तान करीब करीब पार कर लिया था। दोनों हरियाली की दिशा में दौड़ने लगे। वो बस वहां पहुंचने ही वाले थे कि अचानक अमर का पैर दलदल में फंस गया। उसने झटपटाकर उस दलदल से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो और ही दलदल में फंसता चला गया। समर ने यह नजारा देखते ही वहां पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और अमर की तरफ आगे बढ़ा दी, और कहा, डरो नहीं, मैं हूं ना, बस इसे कस के पकड़ लो। मैं तुम्हें इस दलदल से जरूर बाहर निकालूंगा। अमर ने लकड़ी कस कर पकड़ी, और समर ने पूरी जी जान से उसे खींचना शुरू कर दिया। उस दलदल से बचना नामुमकिन था, लेकिन समर ने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत के साथ जोर लगाकर अमर को बाहर खींच निकाला। बाहर निकलते ही अमर ने समर को गले से लगाया, उसे धन्यवाद कहा, और वहां पड़े पत्थर पर एक कंकड़ की मदद से कुरेद कुरेद कर लिख दिया, आज मेरे सच्चे दोस्त ने मेरी जान बचाई। समर फिर हैरान हो गया, और उसने पूछा, अमर, जब मैंने तुम्हें गुस्से से चाटा मारा तब तुमने वही बात रेत में लिख दी, और अब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने ये बात पत्थर पे लिख दी, ऐसा क्यों? इस पर अमर ने हंसकर कहा, मेरी दादी कहती है, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमें उसे रेत में लिख देना चाहिए, जहां क्षमा की हवाएं उसे मिटा दे और हम आगे बढ़ सके। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो उसे हमें
पत्थर पर लिख देना चाहिए, जहां कोई हवा उसे मिटा नहीं सकती। ये बात सुनकर समर ने अमर को गले से लगा लिया, उससे माफी मांगी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और फिर दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का हाथ थमे हरियाली की ओर निकल पड़े। शतरंज का खेल। ये कहानी है पीटर की। पीटर अपने स्कूल का खेलकूद सम्राट था, यानी अंग्रेजी में स्पोर्ट्स चैंपियन। कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल और ऐसे कई मैदानी खेलों में वो हमेशा आगे रहता था। जीत हमेशा उसी की होती थी और इसी बात का उसे बड़ा घमंड था। वो कहता था, खेलकूद के मामले में मुझे हराने का दम किसी में भी नहीं है। एक दिन हुआ यूं कि स्कूल में पहली बार चेस यानी कि शतरंज की प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। पीटर मैदानी खेलों में माहिर था, लेकिन घरेलू खेलों की तरफ वो कभी इतना ध्यान नहीं देता था। और शतरंज का खेल कैसे खेला जाता है ये तो वो जानता तक नहीं था। लेकिन फिर भी उसने अपना नाम दर्ज कर दिया और अपना नाम दर्ज करने आए और बच्चों से बोला, खेलकूद के मामले में मुझे हराने का दम किसी में भी नहीं है, इसीलिए मुझसे हारने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर बच्चे मायूस हो गए, लेकिन एक बच्चा मुस्कुराया जिसका नाम था जॉनी। दुबला पतला पढ़ाकू जॉनी। पीटर उस दिन घर गया और इंटरनेट से, किताबों से शतरंज के खेल के नियम, कानून और खेलने का तरीका ढूंढकर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो बोर हो गया और खुद से बोला, छी, ये भी कोई खेल है? ऊंट टेढ़ा चलता है, हाथी सीधा चलता है, तो घोड़ा 1 2 ढाई, इसमें तो कोई भी जीत सकता है और मेरे जैसा खेल कूद चैंपियन तो बड़े आराम से जीत जाएगा। पीटर हमेशा की तरह अपने घमंड में बहता चला गया और प्रतियोगिता का दिन आ गया। पीटर तैयार होकर स्कूल के हॉल में गया और एक अच्छे से टेबल पे जाकर बैठ गया जहां शतरंज का पट रखा था। वो अपने प्रतिस्पर्धा की राह देखने लगा और सामने आया जॉनी, वही दुबला पतला पढ़ाकू जॉनी। उसे देखकर पीटर हंसने लगा और बोला, तुम मेरे प्रतिस्पर्धा बनोगे? अपनी हालत देखो जॉनी, मैं एक फूंक मारूंगा तो तुम अपने प्यादों के साथ उड़ जाओगे। मुझसे जीत पाना नामुमकिन है, जानते हो ना? जॉनी बड़े प्यार से मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो खेल शुरू करे। शतरंज का खेल शुरू हो गया। पीटर और जॉनी दोनों अपनी चाल चलने लगे। फर्क बस इतना था कि पीटर जॉनी को हराने के लिए कोई भी चालें चल रहा था, लेकिन जॉनी सोच समझकर हर प्यादा आगे बढ़ा रहा था। खेल शुरू होकर 2 मिनट भी नहीं हुए कि जॉनी बोला, चेकमेट। पीटर हड़बड़ा गया और वहां खड़े टीचर से बोला, टीचर देखो, ये जॉनी कुछ चीटिंग कर रहा है। 2 मिनट में मैं चेकमेट कैसे हो सकता हूँ? जॉनी ने टीचर से कहा, नहीं टीचर, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, लेकिन अगर पीटर को ऐसा लग रहा है तो आप खुद यहाँ खड़ी रहिए और मुझे खेलते हुए देखिए। मैं जॉनी के साथ 3 खेल खेलूंगा और तीनों में उसे चेकमेट कर दूंगा। ये सुनकर पीटर के घमंड को ठेंच पहुंची। उसे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने इस चुनौती का स्वीकार कर लिया और टीचर की निगरानी में खेल फिर से शुरू हुआ। 2 मिनट हुए नहीं कि जॉनी फिर से बोला, चेकमेट, और ये सिलसिला चलता ही गया। तीनों खेलों में जॉनी ने बाजी मार ली और जब उसने आखिरी खेल में चेकमेट कहा तो टीचर्स ने और बाकी प्रतिस्पर्धाओं ने तालियों की बरसात की। पीटर के चेहरे पर 12 बज चुके थे। उसका घमंड चूर-चूर हो चुका था। उसे रोना आ रहा था। वो वहां से भागकर हॉल के बाहर चला गया और फूंट-फूंट कर रोने लगा। और तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाला। वो जॉनी था। इससे पहले कि पीटर कुछ कहे, जॉनी बोला, मैं जानता हूं हारने का दुख क्या होता है। मैं तुमसे कई खेलों में हार चुका हूं, लेकिन हार जीत तो खेल का हिस्सा है। उसे हंसकर गले लगाना चाहिए। पीटर ने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन तुम कैसे जीत गए? मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, जोशीला हूं। इस पर जॉनी बोला, सारे खेल हम ताकत और जोश के बलबूते पर नहीं जीत सकते। खेलों में माहिर होने के लिए मेहनत और लगन से खेल का अभ्यास करना जरूरी होता है।
जो शतरंज के मामले में मैं सालों से कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जीता। और तुमने बस नियम, कानून और खेलने का तरीका सीखा और तैयारी बिल्कुल नहीं की, इसीलिए तुम हार गए। पीटर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसका शर्मिंदा चेहरा देखकर जॉनी ने कहा, अगर तुम चाहो तो शतरंज में भी अव्वल हो सकते हो। मैं तुम्हें शतरंज खेलना सिखाऊंगा और तुम्हारे साथ खेलूंगा भी। ये सुनकर पीटर के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने जॉनी को गले लगाया और दोनों एक साथ फिर से हॉल के अंदर चले गए। जॉनी को और प्रतिस्पर्धियों से लड़ना जो था। उस दिन जॉनी बहुत अच्छा खेला और प्रतियोगिता जीत गया और पीटर जॉनी की जीत पर खुशी से तालियां बजाता रहा। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।